आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कई दिनों से चल रहा है जो है, हमारे खास अभिनेता हैं राजपाल यादव जी, बॉलीवुड के जो है बहुत अच्छे अभिनेता हैं। उनकी मैंने भी बहुत सारी मूवियाँ देखी हैं। बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। बहुत मनोरंजन करते हैं, सबको हँसते हैं, हँसाते हैं और बहुत अच्छी बात है कि जो सबको हँसा रहा है तो वो तो बहुत अच्छा कलाकार होगा ही जो है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि कहीं जेल वगैरह में वो चले गए हैं क्योंकि कोई चेक वगैरह बाउंस हो गया था, उन्होंने कुछ कर्जा-वर्जा लिया था। पूरी जानकारी तो हमें नहीं है, इतना हमें पढ़ने में आ रहा है जो है, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि जेल क्यों गए, कर्जा क्यों लिया? अच्छा, देखिए होता क्या है, जब वो फ़िल्मों में थे उनकी एक चुपके चुपके मूवी है, आप देखना बहुत अच्छी मूवी है, उसको मैं तो अगर 100 बार भी देखूँ मन नहीं भरता देखने से, बहुत अच्छा उन्होंने अपने उसमें किया है। तो जब वो फ़िल्में कर रहे थे, मूवियाँ कर रहे थे तो अच्छा खासा पैसा उनको मिल रहा था। और राजपाल यादव जी जो है कोई बहुत ही धनी परिवार से नहीं है, मतलब एक निम्न स्तरीय परिवार से ही थे या हो सकता है गरीब परिवार से भी हों जो है। तो प्रकृति ने उनको एक निम्न स्तरीय परिवार से, एक मध्यम वर्गीय प्रकार से और कहाँ पहुँचाया कि वो 10-20 करोड़ के मालिक हो गए, काफ़ी उनकी मूवियाँ चलने लगी जो है। अच्छा, अब बात ये आती है जो है कि उनको सफलता जब मिली तो अब जैसे कि इंसान का जो मन होता है, इंसान का जो मन है वो कभी तृप्त नहीं होता, जैसे हमारा ही मन है तृप्त नहीं होता। जब आदमी साइकिल पे चलता है तो उसकी इच्छा होती है यार मेरे पास भी एक बाइक हो जाए, फिर वो बाइक आ जाती है तो उसको बाइक पे फिर गर्मी लगने लगती है या ठंड लगती है, फिर उसकी इच्छा होती है यार एक कार मेरे पास आ जाए, जो कैसी भी आ जाए सेकंड हैंड टूटी-फूटी। अब उसके पास कार भी एक सेकंड हैंड टूटी-फूटी आ गई। अब वो दूसरों को देखता है भाई मेरे पास फॉर्च्यूनर आ जाए, अब भगवान करे उसके पास फॉर्च्यूनर भी आ गई, फिर वो एक विमान की या प्राइवेट जेट की इच्छा करता है। इच्छाएँ कभी आदमी की खत्म नहीं होती हैं, कभी भी खत्म नहीं होती हैं, मरते-मरते दम तक भी आदमी की इच्छाएँ कभी खत्म नहीं होती हैं। अब दूसरा पहलू बात ये आती है कि उनके पास इतना था कि वो मेरे हिसाब से बहुत एक आम आदमी ज़िंदगी के लिए जिसके पास 10-5 करोड़ रुपए है तो मेरे हिसाब से तो इतना पैसा एक आम आदमी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत है यार। क्या चाहिए आदमी को? आदमी की जो ज़रूरतें होती हैं, एक मकान रहने के लिए और हो सकता है गाड़ी की भी ज़रूरत है, गाड़ी वगैरह हो जो है और खाने-पीने का हो और भैया थोड़ा अपने पास पैसे-वैसे हो, बस इतनी ही ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि जिसके खाते में 500 करोड़ है तो वो सोने की रोटी खाता होगा या चाँदी की रोटी खाता हो। चाँदी के बर्तनों में खा सकता है, सोने के बर्तनों में खा सकता है, लेकिन सोने-चाँदी की रोटी नहीं खा सकता वो जो है। कि अब मान लीजिए चाहे कि मैं 24 कैरेट गोल्ड की रोटी बनवा के खा लूँ, नहीं खा सकते हैं जो है। इस पर एक और भी मैं आपको बात करूँगा अगले वीडियो में जो है, इस पर भी जो है कि इंसान की जो पैसे की हवस होती है जब अ, वो उसको किस गहराई तक वो कहाँ तक ले जाती है, तो बात हो रही है राजपाल जी की जो है। अब राजपाल जी के पास जो 10-20 करोड़ थे अब उनसे संतुष्ट नहीं है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने और पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा। उन्होंने एक फ़िल्म लापता ऐसे करके कुछ है, वो फ़िल्म बनाने की सोची और उस फ़िल्म को बनाने के लिए उन्होंने किसी से 5 करोड़ रुपए फाइनेंस कराया लिया जो है। अब भैया वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई तो उनके 5 करोड़ वो भी डूब गए प्लस अपने पास से भी उन्होंने जो पैसा था वो भी डूब गया और आज उनकी स्थिति ये हो गई कि उनको जेल जाना पड़ा जो आज वो अभी वो जेल में है। हालाँकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, अगर हमारे बीच में कोई मुसीबत में है तो संभव मदद हर आदमी को करनी चाहिए। वो अलग पहलू है, लेकिन इस चीज़ का तथ्य निकल कर के आता है कि हमारे पास जितना है, हम उसमें संतुष्ट हैं। अगर वो ये 5 करोड़ रुपए नहीं लेते, अगर उनकी ये चाहत नहीं होती कि मैं मूवी बना के मैं भी अरबपति बन जाऊँ, जैसे बाकी जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं, भैया ये तो किस्मत है, किसी की मूवी चल जाती है, 3-3 4-4 हज़ार करोड़ कमा लेते हैं और किसी की जो पैसा लगता है वो भी नहीं निकाल पाती है। तो बात ये आती है कि अगर वो संतुष्ट रहते, वो मूवियों में काम करते रहते तो उनको आराम से फीस तो मिलती है, मेरे हिसाब से उनको करोड़ों रुपए एक फ़िल्मों के मिलते होंगे या 50 लाख मिलते होंगे, मस्त अपनी ज़िंदगी, लेकिन उनके मस्तिष्क ने कहा नहीं भाई तू अरबपति हो जा, तू एक फ़िल्म बना और ये तेरी फ़िल्म हिट हो जाएगी, तू अरबपति हो जाएगा जो है, उसी चीज़ ने उनको डुबा दिया। तो ये उनकी जो यादव जी की जो राजपाल यादव जी की कहानी है, हमें ये शिक्षा देती है, हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि कहीं न कहीं आपके पास जो है अगर आप उसको मैनेज करके उसी में संतुष्ट हो तो आपकी ज़िंदगी मज़े से, अगर आप लंबी छलांग लगाने की बिना किसी तैयारी के, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि लंबी छलांग नहीं लाना चाहिए, विकास करना चाहिए, हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में, विकास के चक्कर में विनाश नहीं करना चाहिए। पहले सोच समझ के परिणाम, हम किसी काम को करने से पहले उसका परिणाम हमें ज़रूर देखना चाहिए कि इसका परिणाम अगर ये असफल हो गए तो क्या होगा? या आपके अंदर इतनी सहनशक्ति होनी चाहिए कि अगर यार मैं इसमें असफल हो जाऊँगा तो मैं झटके को झेल जाऊँगा। अपनी लिमिट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं फैलाने चाहिए जो है। इस चीज़ से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास जो भी है, हम उसमें संतुष्ट रहें और अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो अपना जो रिस्क है वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर मैं इसमें फेल हो गया
तो क्या मैं इस को झेल पाऊंगा जो है। भगवान करे, उनका काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छे अभिनेता हैं। और सोशल मीडिया पे भी मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मदद करें, अच्छे अभिनेता हैं, अगर कोई मुसीबत में है तो उनकी मदद करें। जय श्री कृष्णा।